ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने जेनजी को हरा दिया है वीसीडी पैसिफिक में और यही जीत सेलिब्रेट करने के लिए आई एम होस्टिंग अ क्रेजी पार्टी। 1 hour later. Two hours later. हेलो भाई, किधर है सब लोग? हम लोग तो पार्टी में है। क्या क्या पार्टी? कौन सी पार्टी? मेरे पार्टी पे तो कोई आया नहीं। तेरा पार्टी? तो तू किधर है? हैं? सीएच में पार्टी होस्ट कर रहा था ना। हम लोग जेनजी के सामने जीते तो सेलिब्रेट करेंगे ना। अरे भाई तू अभी भी उधर ही है। हम लोग ऑलरेडी नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए एंड वी आर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट पार्टी, द वॉच पार्टी। तुम लोग ऑलरेडी उधर पहुंच गए? ओके ठीक है, मैं भी अभी फटाफट मेरा टिकट बुक कर रहा हूं, अभी बुक कर रहा हूं। चलो गाइस, दिल्ली की तैयारी करनी है। ऑन 7th में वी आर फेसिंग RRQ और इसकी वॉच पार्टी होने वाली है इन हाउस कास्ट इन दिल्ली स्टार्टिंग एट 1 PM, तो जरूर आना। This week's episode is all about underdogs and giving them new opportunities. चाहे वो हमारी जीत हो अगेंस्ट जेनजी या फिर न्यू स्टेट बैटलर डामे रेवेनेंट की, अंडरडॉग टीम्स जब भी जीतते हैं ना, दिल सबका खुश हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो क्या आप मानोगे? वैलोरेंट में प्रीमियर सिस्टम, PUBG में नए लाइसेंस टूर्नामेंट्स के सिस्टम्स एंड वेलोसिटी की तरफ से अपॉर्चुनिटी टू गो प्रो इन CS:GO, ये सब और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। बिफोर वी प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द वीडियो, एक इंपॉर्टेंट बात है जिसमें आप सबकी मदद चाहिए। द मोबीज एक इवेंट है जहां पे मोबाइल ई-स्पोर्ट्स के दुनिया के टॉप कंट्रीब्यूटर्स को अवार्ड दिया जाएगा। मोबीज के लिए काफी सारे इंडियन प्लेयर्स, टीम्स, क्रिएटर्स एंड मीडिया हाउसेस भी नॉमिनेट हुए हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड वोट फॉर ऑल ऑफ दीज इंडियंस ओवर हियर। मोबाइल टीम ऑफ द ईयर कैटेगरी में है स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स, गॉब्लिन नॉमिनेट हुए हैं फॉर मोबाइल प्लेयर ऑफ द ईयर। कवरेज प्लेटफॉर्म ऑफ द ईयर में से नॉमिनेट हुए हैं इंडिया की तरफ से AFA गेमिंग। मॉर्टल और जोनाथन हुए हैं कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर के कैटेगरी में। और भी बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे कि डिवाइस ऑफ द ईयर, गेम ऑफ द ईयर। ये सब चीजों में आप अपने हिसाब से वोट दे दो, जिसको मर्जी करे। लेकिन ये इंडियंस जो नॉमिनेट हुए हैं ना, उनके लिए डेफिनेटली एक वोट डालना और उनको सपोर्ट करना। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेस्ट पार्ट। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने जेनजी को हरा दिया है वीसीडी पैसिफिक में। ये मैच में तो हम हेवी अंडरडॉग्स थे। लीग में हमारी पोजीशन थोड़ी मुश्किल में चल रही थी एंड वी नीड टू विन ऑल द मैचेस टू मेक इट टू द प्लेऑफ्स। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने आ गई जेनजी, एक ऐसी टीम जिसने उनके सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया है एक्सेप्ट DRX। वी हैड 1 win and 4 losses, जबकि उनका स्कोर पूरा उल्टा था, 4 wins and 1 loss। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। फर्स्ट मैच शुरू हुआ, मैं तो बहुत नर्वस था, but then we started to make a comeback and then Eskerosi took a cool 4K to bring the first half to 7-5। उसके बाद तो हमने जो मारना शुरू किया है ना, आय हाय हाय, मजा आ गया। 14th राउंड में मोनिये का ट्रिपल किल, 18th राउंड में एरिन का। हमने इतना मारा कि सेकेंड हाफ में जेनजी सिर्फ एक राउंड जीत पाई एंड वी वन पर्ल 13-8। बाद में आया नेक्स्ट मैप लोटस, इनहेरेंटली नॉट आवर स्ट्रॉन्गेस्ट मैप, लेकिन उसपे जो फॉर्म पकड़ा है हमारे प्लेयर्स ने, टेक्सचर का क्वाड किल टू होल्ड द पोस्ट प्लांट इन राउंड नंबर 4 एंड देन रॉसीज एस इन राउंड 9। एक्सेप्शनल। लोग उसे 4K रॉसी करके चिढ़ाते थे, बट ये एस के साथ उसने सबको चुप कर दिया। ये सब मल्टी किल से कारण हमने जेनजी का मोमेंटम पूरी तरह से रोक दिया एंड देन सेकंड हाफ में एवरीवन स्टार्टेड टू पॉप ऑफ। वो लोग हमें बहुत भगा के ओवर रोटेट करवाने की कोशिश कर रहे थे, बट वी हैड द करेक्ट रीड एवरी टाइम एंड हमने सेकंड मैच भी 13-8 जीत लिया। एवरीवन कॉल दिस अ मैसिव अपसेट, बट वी कॉल इट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। चलो गाइस, दिल्ली की तैयारी करनी है। ऑन 7th में वी आर फेसिंग RRQ और इसकी वॉच पार्टी होने वाली है इन हाउस कास्ट इन दिल्ली स्टार्टिंग एट 1 PM। ओह एंड बाय द वे, ये अकेला वैलोरेंट इवेंट नहीं हो रहा है दिल्ली में, वहां पे तो वैलोरेंट चैलेंजर्स साउथ एशिया भी चल रहा है। दिस इवेंट इज ऑल्सो अ बैंगर। इसको तो कास्ट करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई होप यू गाइज आर ऑल्सो वॉचिंग इट बिकॉज इट्स वेरी एक्साइटिंग। पिछले हफ्ते साउथ एशिया चैलेंजर्स का स्प्लिट 1 खत्म हुआ, वेयर ओरंगुटान वर द चैंपियंस। They beat God's Reign to lift the Split 1 trophy and now Split 2 भी शुरू हो चुका है। इस बार का प्राइस पूल तो और भी बड़ा है, $100,000 on stake and most importantly जीतने वाली टीम को एक स्लॉट मिलेगा VCD Ascension पैसिफिक में। स्प्लिट 2 काफी अलग है पिछले स्प्लिट से।
This time Revenant Esports has entered the league and Lethal Esports is not in the league anymore. Lethal के IGL Marzil will be playing for Aster Army. Revenant Esports ने पहले मैच में Militant Esports को हराया. Meanwhile, God's Reign ने हराया Godlike को. लेकिन अगर आपको याद रहेगा, based on Split 1 performances, Militant and Godlike both had a very rough time in the previous split. Both Militant and Godlike didn't qualify for the playoffs in Split 1. लेकिन उनकी Split 1 की performance में और अभी Split 2 की performance में बहुत ज्यादा फर्क है. And improvement clearly दिख रहा है. I hope कि ये दोनों teams आगे भी ऐसे improve करते रहें. Revenant के लिए VCSA में तो बहुत अच्छी जर्नी शुरू हुई है. But elsewhere, Revenant have been very successful. रेवरेंट का न्यू स्टेट लाइनअप जीत चुका है क्राफ्टन का ऑफिशियल इवेंट द न्यू स्टेट बैटल अड्डा. 10 लाख के प्राइस पूल के साथ दिस इवेंट वाज क्रेजी फन. जेनेसिस और गॉडलाइक के बीच में तो बहुत घमासान राइवलरी थी एंड द फाइट्स वर अमेजिंग. लेकिन फाइट से भी ज्यादा मजेदार तो रेवरेंट का कमबैक था. उन्होंने लास्ट गेम में चिकन डिनर जीत के स्कोरबोर्ड के टॉप पे छलांग मारी और टूर्नामेंट जीत गए. पबजी और बीजीएमआई तो अनबैन हुआ नहीं है इंडिया में, लेकिन क्राफ्टन पबजी स्पोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बहुत कोशिश कर रही है. इंडिया में न्यू स्टेट के ऑफिशियल इवेंट्स और बाहर साउथ ईस्ट एशिया में एक फ्रेंचाइज लीग कॉल्ड द पबजी मोबाइल सुपर लीग. क्राफ्टन ने अपने ऑफिशियल इवेंट्स को तो लेवल अप किया ही है, but they are also making it easier for other third-party tournament organizers to host PUBG events. They have launched an esports hub, एक integrated platform जहां से छोटे से बड़े tournament organizers सब लोग PUBG events host करने के लिए आराम से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहां से ऑर्गेनाइजर्स ऑफिशियल टूर्नामेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड लाइसेंसिंग प्रोसेसेस बहुत आसान हो गए हैं. हर साइज के इवेंट्स होस्ट किए जा सकते हैं. इसमें 4 टियर्स है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट कम्युनिटी टूर्नामेंट्स टू द बिगेस्ट मेजर प्रो टूर्नामेंट्स. अब आप लोग बोलोगे कि यार क्रिप्स, इससे इंडिया का क्या फायदा होगा, क्योंकि इंडिया में तो पबजी अभी भी बैंड है. हाँ, ये सच है कि प्लेयर्स का इससे कुछ डायरेक्टली फायदा हो नहीं सकता है, लेकिन साउथ एशियन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनीज को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा. 1 महीने पहले के एक एपिसोड में हमने दिखाया था कि कैसे इंडियन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स लाइक टीसी एंड पेंटा को फंडिंग मिली है जिससे वो दूसरे रीजन्स में एक्सपैंड करना चाहते हैं. दिस माइट जस्ट बी देयर चांस. ऑफिशियल टूर्नामेंट्स और थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स को साथ में मर्ज करके क्राफ्टन वांट्स टू क्रिएट वन ऑफ द बेस्ट ई स्पोर्ट्स एक्सपीरियंसेस फॉर पबजी फैंस. पबजी के कंपैरेटिव सर्किट के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है. बट नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग जो हम प्लेयर्स के लिए बहुत फायदेमंद है. एमेच्योर प्लेयर्स को चांस देने से ही सर्किट आगे बढ़ेगा और ये फिलॉसफी रायट गेम्स ने भी अडॉप्ट की है. उन्होंने लॉन्च किया है वैलोरेंट प्रीमियर बेटा. प्रीमियर में आप अपनी टीम बना के आपका रीजन चूज करके उसके हिसाब से आप वीकली मैचेस खेल सकते हो एंड यू विल बी प्लेस्ड इन वन ऑफ द 20 डिविजन्स एंड बेस्ड ऑन दोस गेम्स आपको पॉइंट्स मिलेंगे. द टीम्स विद द हाईएस्ट पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द बेटा विल क्वालिफाई फॉर अ प्लेऑफ टूर्नामेंट जहां पे आप अपने रीजन्स के टॉप टीम्स को फेस करोगे एंड द विनर विल गेट अ यूनिक इन गेम टाइटल एंड प्लेयर कार्ड्स एंड ऑफ कोर्स ब्रैगिंग राइट्स. अब ये तो सिर्फ एक बेटा टूर्नामेंट है, इसलिए रिवॉर्ड्स भी लिमिटेड है, लेकिन इसका फुल ग्लोबल लॉन्च जब अगस्त में होगा after VCT champions, तभी तो the stakes will be even higher because the winners of the previous tournaments will have a chance to compete in bigger VCT events. अब ये सब players के लिए chance है to play in the big leagues and qualify directly from your in-game lobby. सिर्फ ये नहीं, एक नई अपॉर्चुनिटी टू गो प्रो भी आ रही है इन CS:GO. वेलोसिटी गेमिंग ने अनाउंस किया है कि वो देश भर में ओपन ट्रायआउट्स होस्ट करने वाले हैं टू पिक अप अ CS:GO टीम. बंदा जीतता है, जिसको जीतने का रश रहता है, एड्रेनलिन रहती है ना, वो कुछ प्लेयर्स रहने चाहिए टीम में. तो आई एम लुकिंग टू बैलेंस इट आउट. डेफिनेटली आई न्यू अ फ्यू टैलेंट्स जो कभी भी उतना शाइन नहीं किए यू नो व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक इमेज या टूर्नामेंट्स में. सो आई हैव दोज न्यू टैलेंट्स आल्सो. आई वोंट कॉल देम अंडरडॉग्स बट दे आर टैलेंट्स हु नेवर केम अप इन फ्रंट ऑफ पीपल्स आई. एंड लकीली मेरे को वो मिक्स मिल गया है कि उन्हें बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स, हार्ड वर्किंग प्लेयर्स एंड नए प्लेयर्स जिन लोगों के पास फायर पावर है और ड्राइव है. So we wish Velocity and all the other players trying for it the best of luck. ये अपॉर्चुनिटी मोस्टली इसलिए आई है क्योंकि स्काई स्पोर्ट्स उनका CS:GO फ्रेंचाइज टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहे हैं, स्काई स्पोर्ट्स मास्टर्स. इसमें 2 करोड़ का प्राइस पूल होने वाला है और वो 8 टीम्स के साथ पार्टनर करने जा रहे हैं. जो भी CS:GO एंथुसियास्ट है और जो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन अपने लिए एक ऑर्ग नहीं ढूंढ पाए, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है. इसको जाया मत होने देना. Those were all the updates from our side this week. अंडरडॉग्स के लिए तो ये एक पैराडाइज है क्योंकि हर जगह अपॉर्चुनिटीज उभर के आ रही है टू गो प्रो. मेक श्योर कि आप इन अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाओ. और हाँ, याद रखना, मोबीज अवार्ड्स में हमारे फेलो इंडियन प्लेयर्स, क्रिएटर्स एंड मीडिया हाउसेस के लिए जरूर वोट करना. 7 तारीख को वॉच पार्टी में मिलेंगे. यू आर ऑल इनवाइटेड. और अगर आप वहां पे नहीं आए ना तो आपसे सीधा अगले एपिसोड में मिलेंगे. चलता हूं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है.